क्लास 10 ज्योग्राफी 8th लेसन इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस। इस चैप्टर में इंडिया और ब्राज़ील के इकोनॉमी और वहाँ पे ऑक्यूपेशन मतलब वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कौन सी जॉब करती है, किस टाइम के काम करती है, उस पर हम लोग देखेंगे। और नेशनल इनकम कितना है और पर कैपिटा इनकम कितना है वो सब देखेंगे हम लोग। इस चैप्टर में भी बहुत सारे ग्राफ्स हैं, चार्ट हैं जिसको स्टडी करना है आपको। सबसे पहले आप पेज नंबर 52 पे आ जाओ। उसमें सबसे ऊपर है फिगर 8.1 जिसमें ग्रॉस नेशनल इनकम GNI उसका एक ग्राफ है। इंडिया, ब्राज़ील और USA तीन कंट्री का इसलिए क्योंकि ब्राज़ील और इंडिया जो है वो दोनों डेवलपिंग कंट्री है और USA जो है वो डेवलप्ड कंट्री है। तो डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में कितना डिफरेंस और क्या डिफरेंस होता है उसके ग्रॉस नेशनल इनकम में, वो हमें शो करने के लिए, वो दिखाने के लिए बेसिकली ये है। बाकी के जब आप देखोगे सिर्फ इंडिया और ब्राज़ील का कंपैरिजन चलता रहेगा जैसे अब तक के चैप्टर में रहा है। तो इसमें आप जब देखो तो एक्स एक्सिस पे है ईयर 1960, 1980, 2000, 2016 मतलब लगभग 20 साल के गैप के ऊपर, 20 साल के इंटरवल पे, 20 ईयर के इंटरवल पे उसके स्टैट्स लिए गए हैं, नंबर्स लिए गए। और वाई एक्सिस पे है नेशनल इनकम इन मिलियन US$, कितना मिलियन US$। तो 1960 पे आप देखो तो USA, इंडिया और ब्राज़ील तीनों की जो ग्रॉस नेशनल इनकम थी GNI है वो 100 मिलियन US$ से कम है। तो यहाँ पे ब्लू कलर जो है वो ब्राज़ील का है, रेड इंडिया का है और ग्रीन कलर जो है USA का है। तो उसमें भी जो USA का जो 1960 में आप देखो तो जो ग्रॉस नेशनल इनकम है USA का वो अराउंड 50 मिलियन US$ था और बाकी इंडिया और ब्राज़ील का तो बहुत नीचे है। तो भी ब्राज़ील का ज़्यादा है, इंडिया का कम है। इंडिया का जो रेड वाला है सबसे छोटा कॉलम था। 1980 में भी ब्राज़ील का इंडिया के कंपेयर में ज़्यादा है और USA का बहुत ज़्यादा हो गया। USA का जो पहले 1960 में इट वाज अराउंड 50 मिलियन US$, अब हो गया है 300 US$ के पास में। और ब्राज़ील का और इंडिया का तो अभी 100 भी नहीं पहुंचा है, इनफैक्ट 50 मिलियन US$ भी नहीं हुआ है। ईयर 2000 में ब्राज़ील का अराउंड 50 US$ हो गया है, 50 मिलियन US$ हो गया और इंडिया का उससे कम है थोड़ा और USA का जो है वो 1000 के ऊपर गया, 1050 मिलियन US$ के आसपास है। 2016 जो लेटेस्ट स्टैट्स है, जो लेटेस्ट डेटा है 2016 मतलब आज से 4 साल पहले का है, उसमें ब्राज़ील का जो ब्लू कलर का है बार वो आप देखो तो वो अराउंड 200 US$, मतलब 200 से थोड़ा नीचे है। और इंडिया जो है, इंडिया ब्राज़ील से थोड़ा सा आगे गया और इंडिया का 200 US$ से थोड़ा सा ऊपर है। और USA का आप देखोगे तो USA का 1850 मिलियन US$ के आसपास चला गया, मतलब जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। तो ये डिफरेंस है डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में। इंडिया और ब्राज़ील दोनों डेवलपिंग कंट्री है तो दोनों का जो डेटा है वो आसपास में है। USA और इंडिया ब्राज़ील के बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम। तो यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन पूछे हैं, वो अब जब किसी भी मैप को, चार्ट को या ग्राफ को देख लेते हो तो उसके बाद इसको आंसर करना बहुत इजी होता है। तो विच कंट्रीज नेशनल इनकम वाज हाईएस्ट इन 2016 एंड वाज इट हाउ मच। तो देखो इसमें कि कौन से कंट्री का जो नेशनल इनकम है वो हाईएस्ट है। तो ये इसमें तो देखने की ज़रूरत, मतलब इतना ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं। तो हाईएस्ट है USA की और कितने हैं, हाउ मच, तो इट वाज अराउंड 1850 मिलियन US$ इन 2016। अब तो बढ़ गया होगा, मतलब ये 2016 का मतलब 4 साल पहले के फैक्ट्स है। Second question, comparing India and Brazil, which country had a higher national income in 1980?
तो 1980 में हायर नेशनल इनकम किसका था, इंडिया और ब्राजील के कंपेयर में। तो इंडिया का देखो कलर है रेड और ब्राजील का है ब्लू। तो जो ब्लू कलर है वो ऊपर है, तो ब्राजील का ज़्यादा था। कंपेयरिंग द इंडिया एंड ब्राजील, विच कंट्री हैड अ हायर इनकम इन 2016। 2016 में देखो तो ब्लू छोटा है और रेड जो है वो थोड़ा बड़ा है। तो इंडिया का जो नेशनल इनकम था, ग्रॉस नेशनल इनकम, वो ज़्यादा हो गया कंपेयर टू ब्राजील इन ईयर 2016। टेल द डिफरेंस बिटवीन GNI। GNI है ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ ब्राजील एंड इंडिया इन 2016। तो वो जो दिख रहा है आप बताओ 2016 में इंडिया और ब्राजील कितना है। तो ब्राजील का अराउंड 195 मिलियन US डॉलर है और इंडिया का 205 मिलियन US डॉलर के आसपास है। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन 2016। तो 2016 में डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में जो नेशनल इनकम का डिफरेंस है वो निकालना है। तो यहाँ पे दो डेवलपिंग कंट्री हैं, इंडिया एंड ब्राजील, और डेवलप्ड कंट्री है एक जो है USA। तो उसके बीच में आप कंपेयर करो तो देयर इज वास्ट डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री के। और अभी आप अगर माइनस भी करके देखोगे तो जो USA है उसका है अराउंड 1850 मिलियन US डॉलर और इंडिया है 205 के आसपास होगा, 205 मिलियन US डॉलर। तो दोनों माइनस करो, ब्राजील का भी माइनस करके देखो तो बहुत ज़्यादा, वेरी वास्ट डिफरेंस। तो इस तरह आप ग्राफ को या जो उसको ध्यान से देखो तो आपको आंसर देने में बहुत ईजी हो जाएगा। अब पेज नंबर 52 पे ही नीचे है ट्राई दिस, इसमें टेबल है, आपको देखना है। आपको पता है कि यहाँ पे दो चीज़ें आपको याद रखना है, एक प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की कंपनी मतलब जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है उनको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर की कंपनीज। और जो प्राइवेट मतलब तो आपको पता है कि जो प्राइवेट कंपनीज की होती हैं, तो एक तो कंपनीज होती है जो प्रोडक्शन वगैरह करती हैं और दूसरा सर्विस प्रोवाइड करने वाले, जैसे मोबाइल है तो मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करती है, या इलेक्ट्रिसिटी वाला है तो इलेक्ट्रिसिटी भी सर्विस प्रोवाइडर है। बाकी सामान बनाने वाली कंपनीज होती है, जैसे जूते बनाने की कंपनी हो गई, वॉच बनाने की कंपनी, या मोबाइल बनाने की कंपनी जो हैंडसेट बनाने की। तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं और दूसरा सर्विस सेक्टर होता है। तो बैंकिंग जो है वो सर्विस सेक्टर है। तो बैंकिंग में ब्राजील में जो है प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ है कंपनीज। इंडिया में भी ऐसा है कि प्राइवेट बैंक भी है इंडिया में और पब्लिक बैंक भी है। रेलवे ब्राजील में प्राइवेट एंड पब्लिक है, इंडिया में जो है रेलवे मोस्टली पब्लिक ही है। अब जो पिछले साल गवर्नमेंट ने कुछ रेलवे जो है वो प्राइवेट कंपनीज को दिया है। इसके पहले जो रेलवेज था वो पूरे का पूरा गवर्नमेंट के में, तो लार्जली पब्लिक है इंडिया में भी रेलवेज। एयरवेज जो है ब्राजील में प्राइवेट और पब्लिक दोनों है, इंडिया में भी सेम पब्लिक और प्राइवेट दोनों है, लेकिन अब कुछ सालों में, एक आध साल में सिर्फ प्राइवेट हो जाएगा, क्योंकि जो एयर इंडिया है वो इंडियन गवर्नमेंट बेच रही है, तो वो सब हो जाएगा, तो फिर सिर्फ इंडिया में प्राइवेट रह जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ब्राजील में लार्जली पब्लिक है, ज़्यादा करके पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, कंपनीज के पास है। इंडिया में पब्लिक और प्राइवेट दोनों हैं, तभी भी अभी भी ज़्यादा करके पब्लिक कंपनीज ही हैं इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करती हैं, लेकिन वो भी अब प्राइवेट हो रहा है ज़्यादा करके। आयरन स्टील इंडस्ट्री ब्राजील में लार्जली पब्लिक है, इंडिया में पब्लिक प्राइवेट दोनों है। हेल्थ में प्राइवेट पब्लिक दोनों हैं ब्राजील में, इंडिया में भी पब्लिक हॉस्पिटल मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल भी होते हैं, तो दोनों हैं बोथ। एजुकेशन में ब्राजील में लार्जली पब्लिक है, लिटिल प्राइवेट है, मतलब प्राइवेट स्कूल्स बहुत कम है, ज़्यादा करके गवर्नमेंट स्कूल्स ही वहाँ पे। इंडिया में ये उल्टा हो रहा है, इंडिया में जो रूरल इंडिया है वहाँ पे लार्जली पब्लिक है या मिक्स है पब्लिक प्राइवेट का, और सिटीज़ में ज़्यादा करके अब प्राइवेट हो गए हैं। तो इंडिया में एजुकेशन जो है वो भी प्राइवेट होते जा रहा है, अभी पब्लिक प्राइवेट दोनों है। टेलीकम्युनिकेशन में प्राइवेट पब्लिक दोनों है इन ब्राजील, इंडिया में लार्जली प्राइवेट है, ज़्यादा करके जो है वो प्राइवेट है। पब्लिक में एक BSNL है और MTNL है, लेकिन वो भी बहुत बंद हो जाएगा जल्दी से, मतलब एकदम खराब कंडीशन में चल रहा है, तो इसलिए लार्जली प्राइवेट ही है इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन। है कि ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन about the ownership of various sectors in both countries given in table, can you info about the type of this economy? तो
प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की जो सर्विस है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है उसको देखते हुए आपको ये बताना है कि इंडिया और ब्राज़ील की इकोनॉमी किस टाइप है। तो इंडिया और ब्राज़ील दोनों की इकोनॉमी को बोल सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी होता है कि जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों होता है। जैसे यूएसए है, यूएसए की जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। वहाँ पे जो मिलिट्री और या कुछ कुछ चीज़ों में ही गवर्नमेंट ने होल्ड किया है, बाकी सब चीज़ों को प्राइवेट कर दिया उन्होंने। लेकिन इंडिया और ब्राज़ील में ज़्यादा करके जो है अभी भी मतलब दोनों है, पब्लिक प्राइवेट दोनों है, तो इसलिए इंडिया और ब्राज़ील की इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी में। Geographical explanation. An economy of a country depend upon economic activities carried out in the country. You have learned there are 3 types of economic activities in country. Classify the following activities ticking right in the respected column. तो आपको 3 एक्टिविटीज आपको पता है, प्राइमरी एक्टिविटी होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, टर्शरी एक्टिविटी होती है। तो उसके हिसाब से इंडिया और ब्राज़ील में पेज नंबर 82 पे 53 पे फिगर 8.2 है, उसमें दिया है कि प्राइवेट सेक्टर में कितना प्राइमरी सेक्टर में कितने इंडियंस काम करते हैं, सेकेंडरी में और टर्शरी में। सेम वे ब्राज़ील का भी दिया है, लेकिन उसके बारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो सेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर मतलब जो बेसिकली एग्रीकल्चर से डायरेक्टली रिलेटेड है या जो रॉ मटेरियल निकालने वाली चीज़ें हैं तो वो सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी में जो फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और टर्शरी सेक्टर होता है जो सर्विसेज देते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, टीवी न्यूज़ हो गया, टीचिंग है, तो ये सब जो है वो सर्विस सेक्टर में आता है, तो वो टर्शरी सेक्टर होता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ब्राज़ील और इंडिया यहाँ पे टेबल दिया है, उसमें आपको लिखना है कि कौन कौन से टाइप की एक्टिविटी हो रही है, मतलब कौन सी है। जैसे टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग ये टर्शरी एक्टिविटी है, बी कीपिंग जो है प्राइमरी एक्टिविटी है, कायर एंड रोप मेकिंग प्राइमरी, और जैगरी मेकिंग वो सेकेंडरी, क्योंकि ये अपना फैक्ट्री में होगी, शुगर मिल में होगी। प्रोडक्शन ब्लेड्स ऑफ फ्लावर तो ये भी कंपनी में हो रहा है, प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है, तो सेकेंडरी। कंस्ट्रक्शन जो है वो टर्शरी और सेकेंडरी के बीच में, तो ज़्यादा करके टर्शरी होता है क्योंकि घर बनाते कंस्ट्रक्शन और वहाँ पे फिर उसका लोग क्या करते हैं, सर्विस उसका लेना पड़ता है, तो ये टर्शरी में आ जाता है। एक्सट्रैक्टिंग आयरन ओर ये प्राइमरी में आया क्योंकि ये रॉ मटेरियल है, आयरन ओर जो है वो रॉ मटेरियल है, तो प्राइमरी सेक्टर में। ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ी वाड़ी बनाना, तो वो सेकेंडरी में, क्योंकि ये कहाँ पे होगा काम, ये कंपनीज में होगा, फैक्ट्रीज में होगा। राइस प्रोडक्शन अगेन प्राइमरी। फिर टीचिंग टर्शरी। ड्राइविंग बसेस, बस चलाना, सर्विस दे रहा है, जो बस चला रहा है बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, तो वो सर्विस कर रहा है, तो सर्विस सेक्टर। प्रोवाइडिंग लॉजिंग एंड बोर्डिंग फैसिलिटीज में होटल्स वगैरह होते हैं, ये लॉज वगैरह होते हैं जहाँ पे लोग कहीं घूमने जाते हैं तो रुकते हैं, लॉजिंग बोर्डिंग, तो वो सब सर्विस सेक्टर में है, तो वो सब टर्शरी में आ जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन ब्राजील एंड इंडिया। In figure 8.2, the pie chart show the contribution of each sector in respected countries' GDP and percentage of population engaged in various activities. तो पेज नंबर 53 पे पाई चार्ट है दो टाइप के। एक में कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर इन जीडीपी है इंडिया ब्राजील के 2016 ईयर का, और सेकेंड में है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन वेरियस सेक्टर, ये भी ईयर 2016 के डेटा के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें आप जब देखो तो इंडिकेटर देखो वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, तीनों के कलर अलग अलग है। प्राइमरी सेक्टर का जो कलर है वो है ब्लू, सेकेंडरी सेक्टर का जो कलर है वो है रेड, और टर्शरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर होता है उसका कलर है ग्रे। तो प्राइमरी सेक्टर में आप देखो तो फर्स्ट वाला कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर इन जीडीपी, तो जीडीपी में हर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो ब्राजील में जो इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो है जो 67% ग्रे कलर, मतलब टर्शरी सेक्टर में 67%। प्राइमरी सेक्टर जो है ब्राजील में कंट्रीब्यूशन है उसका 5.5% जीडीपी में, और जो सेकेंडरी सेक्टर है
उसका कंट्रीब्यूशन है 27.5%। इंडिया में आप देखो तो इंडिया में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो ब्लू कलर है उसका कंट्रीब्यूशन है 17% इंडिया के जीडीपी में, और सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इज 26%, और जो टर्शरी सेक्टर है थर्ड मतलब टर्शरी सेक्टर सर्विस सेक्टर उसका कंट्रीब्यूशन इंडिया की जीडीपी में है 57%। नीचे वाला पाई चार्ट है उसमें देखा कि कितने पॉपुलेशन है किस सेक्टर में काम करते हैं। तो ब्राजील में 71% पॉपुलेशन जो है इट इज पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में 71% पॉपुलेशन काम करती है ब्राजील में, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना है इकोनॉमी में 67%। मतलब 71% लोग 67% कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी में ब्राजील के। इंडिया और प्राइमरी सेक्टर में ब्राजील में 10% लोग जॉब करते हैं, और उसका कंट्रीब्यूशन है ब्राजील की इकोनॉमी में 5.5%। टर्शरी सेकेंडरी सेक्टर में 27 कंट्रीब्यूशन है 27.5, और 19% ब्राजीलियंस आर एंगेज्ड इन सेकेंडरी सेक्टर। इंडिया में आप देखो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा। इंडिया में जो मेजर कंट्रीब्यूटर है इंडियन जीडीपी में वो है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में 57% कंट्रीब्यूट करता है, मतलब ऊपर वाले पाई चार्ट के हिसाब से। लेकिन इंडिया का ओनली 26.9 मतलब 27% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एंगेज्ड इन टर्शरी सेक्टर। मतलब टर्शरी सेक्टर में सिर्फ 27% पॉपुलेशन इंडिया की काम करती है, लेकिन उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 57%। और इंडिया में जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है इट इज एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में इंडिया की 48.8% मतलब अराउंड 49% इंडियंस आर एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन इंडियाज जीडीपी इज ओनली 17%। मतलब ऊपर का ब्लू कलर देखो 17% है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, नीचे पॉपुलेशन एंगेज्ड है 48.8% प्राइमरी सेक्टर का। मतलब बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो माइनिंग में, एग्रीकल्चर बेसिकली एग्रीकल्चर में या रॉ मटेरियल में काम बहुत ज्यादा लोग करते हैं, लेकिन उसमें पैसे बहुत कम आ रहे हैं। सिर्फ 17% पैसा इंडिया का वहां से आ रहा है। सेकेंडरी सेक्टर में इंडिया की 24.3% पॉपुलेशन एंगेज्ड है और कंट्रीब्यूशन है 26%। तो मतलब ये ऑलमोस्ट एक एट पार है, मतलब बराबर के हिसाब से। सिर्फ प्राइमरी और टर्शरी में बहुत डिफरेंस है। सर्विस सेक्टर में इंडिया के सिर्फ 27% लोग हैं और 57% कंट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको आंसर करना है आपको। मैंने ये दोनों पाई चार्ट का जो एनालिसिस था वो आपके लिए कर दिया है। आंसर आपको करना है कुछ क्वेश्चंस का। विच कंट्री हैज अ हायर परसेंट ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज? तो इसका आंसर सीधा है इंडिया। इंडिया का 48% पॉपुलेशन एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटी, 48.8%। In which country is the contribution of tertiary sector greater in GDP? टर्शरी सेक्टर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है जीडीपी में? ब्राजील का है 67% टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। इंडिया का 57% है। इन विच कंट्री इज द शेयर ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी मोर इन जीडीपी? जीडीपी में सेकेंडरी सर्विस सेक्टर का शेयर सबसे ज्यादा किसमें? ब्राजील में। ब्राजील में 27.5% है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। We can say that Brazil is an agrarian country like India? Give reason. तो इंडिया जो है वो एग्रेरियन कंट्री मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, क्योंकि इंडिया की अराउंड हाफ पॉपुलेशन मतलब 50% या 49% पॉपुलेशन जो है इंडिया का वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में एंगेज्ड है। वहीं ब्राजील में ऐसा नहीं है। ब्राजील में ओनली 10% जो पॉपुलेशन है वो एंगेज्ड है एग्रीकल्चर में। Hence, we can't say that Brazil is an agrarian country, agrarian economic like India. तो इंडिया जैसा agrarian economy नहीं है। ठीक है, तो इसी चार्ट का एक्सप्लेनेशन नीचे है। इन फिगर 8.1 we saw that India has a higher national income in Brazil than Brazil. तो फिगर 8.1 जो हमने पहले स्टडी किया था तो उसमें था कि 2016 में इंडिया का जो नेशनल इनकम है 205 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास है, और ब्राजील का था अराउंड 195 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास।
तो ब्राजील इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स जायंट ऑफ माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड इट हैज द स्ट्रॉन्ग एंड रैपिडली ग्रोइंग सर्विस सेक्टर. On the other hand, India is still dependent on agriculture, though service sector is also increasing in India. तो इंडिया जो है, इंडिया अभी भी ज़्यादा करके इसकी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड जितने भी काम है उस पर उसमें एंगेज्ड है इंडिया की ज़्यादा करके पॉपुलेशन. और ब्राज़ील को वर्ल्ड का माइनिंग जाइंट, मतलब माइनिंग वगैरह में बहुत आगे है ब्राज़ील वर्ल्ड में. एग्रीकल्चर भी होती है वहाँ पे, पॉपुलेशन कम एंगेज है लेकिन वहाँ पे बड़े बड़े ये फील्ड, बड़े बड़े ये है फार्म्स है. तो मैकेनिकल तरीके से वो लोग करते हैं, मतलब वो मशीनरी यूज़ करके वो लोग करते हैं काम. इंडिया में अभी भी मैन पावर के हिसाब से काम होता है खेतों में. ब्राज़ील में जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. 67% इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है और 71% लोग उसमें काम करते हैं. इंडिया में सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, बहुत रैपिडली बढ़ रहा है. इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है लेकिन लोग अभी कम है. लेकिन अब ज़्यादा करके जो लोग आ रहे हैं वो सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं. एग्रीकल्चर में बहुत कम लोग, नए लोग जा रहे हैं. जो पुराने लोग हैं या फिर जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं वही ज़्यादा करके उसमें है. Like the Indian economy, the Brazilian economy is a mixed economy. तो ब्राजीलियन इकोनॉमी को भी हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलेंगे क्योंकि हमने जो वहाँ पे टेबल स्टडी किया था कि इंडिया का जो सेक्टर वाइज देखा था कि बैंकिंग प्राइवेट पब्लिक है और रेलवेज जो इंडिया में मेजर जो है अभी भी पब्लिक है. तो इंडिया का जो इकोनॉमी है ब्राज़ील को हमने देखा था कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों सेक्टर के कंट्रीब्यूशन है इसमें इकोनॉमी में. तो हेंस इंडिया इज मिक्स्ड इकोनॉमिक लाइक ब्राज़ील. ब्राज़ील और इंडिया दोनों क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी. बोथ इंडिया एंड ब्राज़ील आर डेवलपिंग इकोनॉमीज. इंडियन इकोनॉमी और ब्राज़ीलियन इकोनॉमी बोथ आर डेवलपिंग इकोनॉमी. ठीक है, हमने फर्स्ट टेबल देखा था कि उसमें एक डेवलप्ड इकोनॉमी थी यूएसए और उसका कंपेयर किया था. तो यूएसए डेवलप्ड है, इंडिया ब्राज़ील बोथ आर डेवलपिंग इकोनॉमी. देयर पर कैपिटा इनकम आर वेरी लेस एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए. यूएसए के कंपेयर में हमने जब ग्रॉस नेशनल इनकम देखा था तो बहुत ज़्यादा है यूएसए का. यूएसए का ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनआई जो है वो है 1850 मिलियन यूएस डॉलर और इंडिया का है 205 मिलियन यूएस डॉलर और ब्राज़ील का है 195 मिलियन यूएस डॉलर. तो उसके कंपेयर में कुछ भी नहीं है ब्राज़ील और इंडिया का. It is interesting to note that India has a higher national income as compared to Brazil. Per capita income of India is lower than Brazil. Can you think of reason for same? तो ब्राज़ील का जो GNI है, ग्रॉस नेशनल इनकम है, इंडिया से थोड़ा कम है, थोड़ा सा ही कम है. लेकिन पर कैपिटा इनकम जो ब्राज़ील का है वो इंडिया के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है. तो ऐसा क्यों है सोच सकते हो आप. तो आप सोचो तो मैं बता देता हूँ कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है. हमने देखा था कि वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इंडिया. तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन जो उसका टोटल इनकम है ब्राज़ील से ज़्यादा है लेकिन पॉपुलेशन भी ब्राज़ील से कई टाइम ज़्यादा है. तो इसलिए जो पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन इनकम जो होता है इंडिया का वो कंपेयर टू ब्राज़ील बहुत कम है. यूज द फॉलोइंग टेबल एंड मेक अ पॉलीलाइन ग्राफ विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. तो पॉलीलाइन ग्राफ आपको बनाना है. पर कैपिटा इनकम फ्रॉम 1960 टू 2016 इन यूएस डॉलर. तो इंडिया और ब्राज़ील का पेज नंबर 53 पे ये सेकेंड कॉलम में आप देखो. कंट्री नेम ईयर 1960 में, 1980, 2000, 2016 ये 4 साल का मतलब 20-20 साल के 20-20 ईयर्स के इंटरवल का डेटा है. तो ब्राज़ील, इंडिया और यूएसए का ये पर कैपिटा मतलब पर पर्सन इनकम एनुअल मतलब साल में पर पर्सन कितना कमाता है, कितना इनकम होती है पर पर्सन. ब्राज़ील की 1960 में पर कैपिटा इनकम थी 240 यूएस डॉलर मतलब पर पर्सन 240 यूएस डॉलर कमा लेता था साल में. इंडिया की पर कैपिटा इनकम थी 1960 में 90 यूएस डॉलर और यूएसए की थी तब 3250 यूएस डॉलर मतलब आज से 60 साल पहले की 1960 की बात है. फिर 1980 में आप देखो तो ब्राज़ील की जो पर कैपिटा इनकम थी वो हो गई 2010 मतलब 2010 पर कैपिटा इनकम पर ईयर वहां पे पर पर्सन कमा लेता है. एवरेज की बात है ये. इंडिया में जो पर कैपिटा इनकम थी 1980 में वो थी ओनली 280 यूएस डॉलर और यूएसए में थी 14,230 यूएस डॉलर.
ईयर 2000 का देखो तो ब्राजील में $3060, इंडिया जो है वो $450, यूएसए $37,470। जो लेटेस्ट डेटा है ईयर 2016 का, 2016 में ब्राजील की जो पर कैपिटा इनकम है वो है थी $8,840, और इंडिया की पर कैपिटा इनकम इन ईयर 2016 वाज $1,680, और यूएसए का देखें तो $56,280। तो बहुत ही डिफरेंस है, मतलब ब्राजील और इंडिया में भी कंपेयर करो तो इंडिया बहुत कम पे है। मतलब ब्राजील का अगर 8,800 मतलब अराउंड $9,000 पर पर्सन इनकम है वहाँ पे, पर कैपिटा इनकम है, और इंडिया 1,680 मतलब 1,700 आप पकड़ो या 2,000 पकड़ो तो बहुत कम है, और यूएसए $56,000 पर पर्सन मतलब पर कैपिटा इनकम है वहाँ पे। तो द यूनाइटेड स्टेट इज अ डेवलप्ड कंट्री, द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज वेल educated, this country has the strength of many patents, modern technology and mechanical strength. This country is far ahead of Brazil and India in terms of national per capita income. तो यूएसए ब्राजील और इंडिया कंपेयर में बहुत आगे है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। ब्राजील और यूएसए कंपेयर करो तो 56,000 और 8,800, तो बहुत वास्ट डिफरेंस है। तो इसलिए क्योंकि एक डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ का पॉपुलेशन कम है और जितना भी है वो एजुकेटेड है, और उनके पास बहुत सारे पेटेंट है। पेटेंट मतलब कुछ वो लोग अगर इन्वेंशन करते हैं तो इन्वेंशन करने के बाद उस पर पेटेंट ले लेते हैं। मतलब बहुत दुनिया के लोग भी इसको यूज़ करेंगे लेकिन उसके बदले में कुछ अमाउंट देंगे। तो बहुत सारे पेटेंट है यूएसए के पास। मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब जो एग्रीकल्चर वगैरह में मशीन्स वगैरह से ज़्यादा काम करते हैं। India and Brazil are developing countries. These countries are progressing in the field of technological advancement, education and industry. The national per capita income of countries is low. India's per capita income seems to even lower as India's size is very large. तो यूएसए के कंपेयर में तो ये लोग कम ही हैं, लेकिन इंडिया और ब्राजील को जब आप कंपेयर करोगे, दोनों डेवलपिंग कंट्री हैं, लेकिन इसमें भी बहुत डिफरेंस है। एक का 1,680 है, दूसरे का 8,840 पर कैपिटा इनकम है। तो वो इसलिए है क्योंकि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से पर कैपिटा इनकम जो है इंडिया का कम है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंडिया और ब्राज़ील में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, माइनिंग एक्टिविटीज़, फिशिंग एक्टिविटीज़ वो देखेंगे कि कौन से पार्ट में होता है और कहाँ कहाँ पे होता है, और कौन कौन सी इंडस्ट्री है और कौन कौन सी इंडस्ट्री इंडिया में है, ब्राज़ील में, वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।